अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए जी, आज हम आपके लिए बना रहे हैं होममेड शवारमा, जो कि घर की रोटी का बना हुआ है। ख़ुद रोटी बनाएंगे और ख़ुद ही इसका एक स्पेशल किस्म की ग्रेवी और स्पेशल किस्म का हम मटन जो है, इसमें चिकन जो है, इसको हम फ्राई करेंगे और बेहतरीन सा सैलड बनाकर इसको बनाएंगे। ये देखें कितना शानदार तरीका है। और अगर आप इसको बनाएंगे तो यकीनन बिल्कुल आसानी के साथ बहुत आसान बन जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों को साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखें, बनाएं और इन्जॉय करें। ये देखिए बहुत ही शानदार और घर में बनने वाली सस्ती सी ये रेसिपी। तो आइए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो लीजिए जी, सबसे पहले हमने चिकन लिया है, इसको हम मैरिनेशन करेंगे। ये हमने तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। तो इसके सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, हमारे पास ये है लाल मिर्च, इसको डालेंगे हम तकरीबन 1/3 चम्मच। और इसके बाद डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे इसमें, ये हमारे पास गरम मसाला है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे 1 अदद लीमू, इसको हम अच्छी तरह इसमें निचोड़ देंगे ताकि ये मैरिनेशन में अच्छी तरह ये मैरिनेट हो सके। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ये हमारे पास दही है, इसको हमने अच्छी तरह फेंट लिया है, तो इसको इसमें शामिल कर देंगे। तो ये शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चिकन की मैरिनेशन जो हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसको हम तकरीबन आधा घंटा तक ढाँप के रख देंगे। तो ये लेंगे, इसको तकरीबन आधा घंटा तक हम ये ढाँप के रख देंगे अच्छी तरह, ताकि ये मैरिनेट हो सके। तो मिलते हैं आधा घंटे के बाद। अपना शवारमे की जो हमने तैयार की थी मैरिनेशन चिकन की, उसके लिए हमने घी को पहले थोड़ा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ये जो हमारे पास चिकन था, इसको शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से प्याज, जो कि हमने बिल्कुल बारीक से काट के रखे हुए, ताकि थोड़ा सा मज़ेदार किस्म का ये अलग सा जो हम ब्रेड शवारमा बना रहे हैं, होममेड है, इसलिए इसमें ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, आप देखेंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही सादा है। अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे, हमारे पास हैं हरी मिर्चें, हमने वो काट के रख ली थी, ये देखें। तो इस मौके पर थोड़ी सी हरी और लाल मिर्चें हमने काट ली थी खूबसूरती के लिए और इसको ज़बरदस्त बनाने के लिए। तो जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो ये बेहतरीन ग्रेवी मसाला तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, जैसे ही ये पकना शुरू हुआ है, 3 से 4 मिनट हुए हैं, अब हम इसमें डालेंगे, हमारे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे बेहतरीन तरीके से। ये 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट है, और इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह गल नहीं जाता। तो लीजिए, 4 से 5 मिनट तक हमने भून लिया। अब इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास ये शिमला मिर्च है, जिसको हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था, इसको शामिल कर देंगे। और ये थोड़ा सा हमारे पास ये टमाटर का पेस्ट है, इसको भी शामिल कर देंगे ताकि जायका और भी मज़ेदार हो सके। तो अब हम इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर और ये सब कुछ यक जान नहीं हो जाता, और जो ये चिकन की जो बोटियाँ हैं वो अच्छी तरह भुन नहीं जाती, और ग्रेवी जो है अपना वो तरी छोड़ नहीं देती। तो लीजिए जी, अब हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल गल चुका है। तो इसको ऐसे हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करके थोड़ा सा मैश कर लेंगे, ताकि जब हम पराठे के ऊपर रखें, यानी कि शवारमे के ऊपर रखें इसको, तो बोटियाँ जो है सही तरह सारी की सारी आ जाएंगी। इस तरह हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब ये तैयार हो चुका है। तो अब हम रोटी, जो होममेड रोटी है, वो बनाएंगे, और उस रोटी के ऊपर ये शवारमा हम, जो कि जदीद तरीन रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखें जी, तो इसी में से ये देखें हमने ग्रेवी जो बनाई थी वो निकाल ली है।
तो ये हम आपको बिल्कुल यूनिक तरीका है। जैसे आप इस रेसिपी को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि हम आज कितना ज़बरदस्त किस्म का होममेड ब्रेड शवारमा तैयार करने वाले हैं। और यकीनन अगर आप ये बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। तो आइए चलते हैं और रोटी पकाने की तरफ। तो लीजिए, शवारमा की रोटी बनाने के लिए हमने पेड़े कर लिए हैं। आटा गूंदना और पेड़े बनाना तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो हम इसको बेल कर अब रोटी बनाएंगे और रोटी बनाने के बाद हम आपको एक ज़बरदस्त टेक्निक बताने वाले हैं होममेड चिकन शवारमा की। आप इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगी ये बनाकर। तो आइए रोटी को बेलना शुरू करते हैं। तो लीजिए, ये बिल्कुल हम इसको गोल गोल जो है इसको बेल लेंगे ताकि जो हमारी रोटी है शवारमे की बहुत शानदार बने। ये देखिए, दोनों तरफ से हम इसको बिल्कुल गोल मटोल सी करके बेल लेंगे बहुत प्यार से। तो लीजिए, रोटी को पकाना हमने शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा हमने इसको बड़ा नहीं करना, रोटी को बिल्कुल मीडियम साइज़ की रोटी हमने पकानी है। तो ये लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रोटी को डालेंगे तवे के ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, तो रोटी को हमने तवे के ऊपर डाल दिया। तो इसको अब पकाते हैं दोनों तरफ से अच्छी तरह। तो ये लीजिए, एक तरफ से रोटी पक चुकी है। तो ये लें जी, हम इसको उल्टा पुल्टा कर अच्छी तरह बेहतरीन सी रोटी पका लेंगे। तो ये देखें जी, रोटी हमारी बहुत ही प्यारी तैयार हो रही है। ये देखें जी, माशाल्लाह कैसे फूल का कुप्पा बन रही है। तो ऐसे ही आपने भी रोटी पकानी है जो कि बिल्कुल अच्छी तरह प्यारी सी ऐसे फूल जाए। तो ये देखें जी, बिल्कुल प्यारी सी रोटी हमारी फूल कर तैयार हो चुकी है। तो अब इसका दूसरी तरफ से देखते हैं कि कैसी। ये देखें जी, माशाल्लाह अब रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसको उतारेंगे। ये तो इसी तरह हम सारी की सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ये ज़बरदस्त किस्म की रोटी हम जो तैयार कर रहे हैं, बेहतरीन और बहुत ही प्यारी। ये गोल मटोल और प्यारी सी रोटी, इसी तरह हम सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह हमने तकरीबन काफ़ी सारी रोटियां जो हैं वो बना ली हैं। तो ये हमारी आखिरी रोटी है। ये देखें, इसी तरह हमने सारी की सारी रोटियों को बहुत मज़ेदार, बहुत ये होम मेड है। इसमें कोई बाजारी ना केमिकल है, ना ही कोई हमने इसमें सोडा वगैरह डाला है। ये सादा सा आटा है और सादा सी ये रोटियां हैं। और इसके ऊपर जब आप जी, अब हमने रोटी को रखा है इसके ऊपर। और जो कि मैंने आपको जो स्पेशल ग्रेवी दिखाई थी वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चिली जो गार्लिक सोप है इसको हम इसमें लगाएंगे रोटी के ऊपर। ये देखेंगे, और थोड़ी सी मायोनीज लगाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह, ये देखें जी, बिल्कुल प्यार के साथ और बहुत ही, तो ये लगा लिया है। और ये जो ग्रेवी बनाई थी हमने, ये बिल्कुल नया और एंटीक तरीका है। आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, ना ही किसी को इतना अच्छा शवारमा ब्रेड बनाना आता है। ये होममेड बहुत ही मज़ेदार है। जब ये आप ग्रेवी जो बनाई हुई हमने इसके ऊपर लगाएंगे और इसको खाएंगे तो इसका मज़ा जो है वो 4 गुना नहीं 10 से 15 गुना ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ये देखें जी, हमने सैलड डाल दिया। तो सैलड आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये देखें जी, हमारा चिकन जो कि हमने बेहतरीन सा चिकन बना लिया था, इसको अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। जितना आपने खाना है उसी हिसाब से हम लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर हल्का सा हम मायोनीज़ का टच देंगे और हल्का सा हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे। तो ये लेंगे, इसको करेंगे अब हम फोल्ड बहुत ही प्यारे तरीके से। ये देखें, यहाँ से पकड़ा और यहाँ तक अब हम इसको लेकर आए हैं। तो यहाँ पर लेकर आने के बाद अब हम इसको दूसरी साइड से लगाएंगे ऐसे। और यहाँ पर हम इसको बिल्कुल बहुत ही प्यार से एक टूथ पिक्स की मदद से इसको ये कर देंगे स्प्रिंकल। तो ये देखें जी, हमारा जो ब्रेड शवारमा ब्रेड
होममेड बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हम दूसरे ब्रेड भी तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो लीजिए, हमारी जो शवारमा ब्रेड होममेड बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो देखें ये कितनी शानदार, कितनी प्यारी और कितनी यमी है। तो ये सारी ब्रेड्स आप आज बनाना सीखेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही प्यारी जो ये रेसिपी शेयर मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो आपको अगर ही मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखें, बनाएं और इन्जॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया।